स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग निमसेट 2023 के मैथ्स के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 to 21 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम देख सकते हो 1 to 21 क्वेश्चंस के सोल्यूशन। और निमसेट 2023 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर बनाया था। अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो जेई एडवांस और जेई मेंस के बीच का पेपर था। तो अब जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं 24 या 25 के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर्स में अब साउथ साइड में पेपर जाएगा और पेपर के और भी ज़्यादा एडवांस होने के चांसेस हैं। तो काफ़ी डिटेल में तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट से काम नहीं चल पाएगा। और इस सोल्यूशन को देखेंगे तो एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, करीब 10-12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी पूछे गए थे। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बुकिश क्वेश्चन नहीं थे, ना इंटरनेट पे थे, ना ही किसी बुक में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आगे इनके आने के और भी चांसेस बढ़ेंगे। तो अब पढ़ने का तरीका काफ़ी चेंज करना होगा। पहले निमसेट में काफ़ी स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस याद करके भी काम चला लेते थे, लेकिन मेरा मानना है कि कमिंग ईयर्स में अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। बाई चांस पिछले वीडियो में इसका आंसर कैलकुलेशन में गलत आ गया था, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर 9 है। ABCD आर इन HP, ABCD HP में है। ABCD HP में है। अर्थमेटिक मीन ऑफ AB, BC एंड CD, AB प्लस BC प्लस CD, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 9 है। इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द वैल्यू ऑफ AD, AD की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है कि अगर ABC 3 टर्म्स अगर HP में है तो ये हमें पता होना चाहिए B इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी। यहाँ से तुम A प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, जो कि आ जाएगी 2AC बाई B। BCD भी HP में है, BCD HP में है, तो C इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2BD अपॉन B प्लस D। तो दिस इंप्लाइज B प्लस D इज इक्वल टू 2BD अपॉन C। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, A प्लस सी B प्लस D को मल्टीप्लाई कर लो, A प्लस सी इंटू B प्लस D, यह आ जाएगा 2AC बाई B, यह आ जाएगा 2BD बाई C। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू B कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, 4AD आ जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 3AD। और AB प्लस BC प्लस CD की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 27, यहाँ पे हम 27 रख देंगे। तो AD की वैल्यू 9 आ रही है। तो ये भी क्वेश्चन बुकिश नहीं था, दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो पूरे पेपर में ऑलमोस्ट मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, बाकी में एफर्ट्स की ज़रूरत थी, कैलकुलेशन भी अच्छे थे और इंटेलिजेंस भी यूज़ करना था। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्दर। लास्ट वीडियो में हम लोग ने 21 तक आई होप कर लिया था, अब 22 से स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करना है तो INPS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो विद सोल्यूशन। कंप्लीट PDF वहाँ पे दे रखा है। इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू gx, इंटीग्रल x की पावर 5 fx क्यूब dx, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो हमें इंटीग्रल x की पावर 5, x की पावर 5 को तुम लिख सकते हो x स्क्वायर x क्यूब f ऑफ x क्यूब dx। इंटीग्रल fx तुम्हें gx दे रखा है, यहां पे x क्यूब को t एज्यूम कर लो तो आ जाएगा 3x स्क्वायर
dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3 रख दो और एक्स क्यूब के प्लेस पे t, यहां पे भी एक्स क्यूब के प्लेस पे t, एफ ऑफ t, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3। सो आई इज इक्वल टू 1/3 टी एफ टी डी टी। अब यहां पे क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, एफ टी का इंटीग्रेशन हमें क्लियरली दे रखा है। एफ टी का इंटीग्रेशन, एफ टी अननोन फंक्शन है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो एफ टी का इंटीग्रेशन जी टी हो जाएगा। टी एल्जेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो टी तभी एलिमिनेट होगा जब हम इसको फर्स्ट फंक्शन लें और इसको सेकेंड फंक्शन लें। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एफ टी का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? एफ टी का इंटीग्रेशन आ रहा है जी टी माइनस इंटीग्रल डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। एफ टी का इंटीग्रेशन फिर से जी टी लिख दो, डी टी। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पे डी टी मैंशनड है, टी के प्लेस पे तुम एक्स क्यूब रख सकते हो सीधे, टी ये क्योंकि ये इंटीग्रेशन से फ्री हो चुका है, टी के प्लेस पे एक्स क्यूब रख दो। लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन से ये फ्री नहीं हुआ है, तो टी के प्लेस पे एक्स क्यूब को टी एज्यूम करा है, तो टी के प्लेस पे अगर एक्स क्यूब रख रहे हो तो डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। टी के प्लेस पे एक्स क्यूब रखो, डी टी की जगह क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स। तो सॉल्व करने पे फाइनली क्या बनेगा? 1/3 एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर जी एक्स क्यूब डी एक्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1/3 एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब, 1/3 एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर जी एक्स क्यूब डी एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इट मीन्स बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? बी, सिंपल। ठीक है, तो अच्छा फंडामेंटल पेपर था, हर एक चीज़ का ध्यान रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एलोपिटल रूल यहाँ पे लगा देंगे हम। 1 रखने पे ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। यहाँ पे k रखोगे तो ऊपर भी 0, नीचे भी 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 4 -1, ये भी 0/0 फॉर्म है और ये भी 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में हम एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। k क्यूब होना चाहिए। और करना क्या होता है एल ऑर्बिटल में? ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जिस पे लिमिट लगी है। तो x पे लिमिट लगी है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। 4x क्यूब डिवाइड बाई 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू k, 3x स्क्वायर बाई 2x। यहां पे 1 रखोगे 4 आ जाएगा, यहां पे k रख दो तो आ जाएगा 3/2 k, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू k है तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन था। A इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक कॉमन क्वेश्चन था, कई बार 2 बार निमसेट में आ चुका है। जो क्वेश्चन ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस करा ये है इन्होंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की x की जगह x को रिप्लेस कर दिया एक्स क्यूब से। तो ये भी ऑड फंक्शन आएगा और ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। एक बार कर लेते हैं। एफ एक्स दे रखा है तुम्हें, ln एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर दो
ln ऑफ माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6। इसको प्रॉपरली लिख लो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब। इवन ऑड पता ही है, ऑड कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है, और इवन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, या फिर ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आता है, ऑड ही आएगा बाय द वे। वन प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6, यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6 ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर -1। ये माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ऑड फंक्शन, एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिंपल। तो वैसे भी यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर याद होगा तुम लोगों को 2 बार आ चुका है एनएमसेट में। एक्स को एक्स क्यूब से रिप्लेस करोगे तभी ये फंक्शन बनेगा, और अगर एक्स को एक्स क्यूब से रिप्लेस कर रहे हो तो ऑड फंक्शन ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक का भी बोल सकते हो, ग्राफ का भी बोल सकते हो। वैसे उसको ग्राफिकली सॉल्व करें तो रिलेटिवली आसान पड़ेगा। इस अंदर वाले को तुम एफ एक्स ले लो, इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, x-4 x-2। अगर एफ एक्स ये है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोला। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। 2 रूट्स हैं, 2 and 4 रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो ये कट करके जाएगा। दिस इज एफ एक्स। मॉड ले लो, मॉड एफ एक्स। मॉड लेने पे क्या होगा, जो भी नेगेटिव है, जो पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू ए है तो y इज इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ कर लो। अच्छा, यहां से तुम इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो। वर्टेक्स जो होता है रूट्स का मिड पॉइंट होता है। 2,0 और 4,0 का मिड पॉइंट निकालोगे, 2 और 4 का मिड पॉइंट निकालोगे, 3 आएगा। 2 + 4 डिवाइड बाई 2, और 3 उठा के यहां पे रख दो। 9 - 18, 9 - 18 + 8 -1 आ जाएगा ये। या फिर पैराबोला ax² + bx + c, जो पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2 से -d/4a होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसको अगर ऊपर शिफ्ट कराओगे तो ये पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा 3,1, और ये y इज इक्वल टू ए लाइन, y इज इक्वल टू ए लाइन इस तरह से आ जाएगी। और 4 सोल्यूशन बोले हैं। कितने सोल्यूशन बोले हैं? 4 सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन तभी आएंगे जब ये 4 बार कट करेगा, और जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू ए लाइन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, से मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी इसकी 1 तक। अगर ग्राफिकली देख रहे हो तो a 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये 4 बार कट करेगा इस कर्व को। तो a अगर 0 से 1 है, c इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, एवरेज क्वेश्चन है। बहुत आसान नहीं बोलेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है।
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा सभी को पता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये -3 साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन 2 थीटा प्लस 3। अच्छा, फॉर्मूला सबको पता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा लिख दो, प्लस 3, यह आ जाएगा 4 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अब आई होप ये एक रिजल्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो ये लाई करता है √a² प्लस b स्क्वायर से माइनस √a² प्लस b स्क्वायर के बीच में, तो ये 3 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा लाई करेगा √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये 2 कॉस 2 थीटा नहीं होगा, ये कॉस थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा ये होगा, कॉस थीटा हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो ये लाई करेगा √10 से माइनस √10 के बीच में, और हमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, और ये चूंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इससे, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, ये लाई कर रहा है √10 से माइनस √10 के बीच में, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, -√10, और यहां पे जब तुम -√10 रखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस √10, इसका आंसर सी आ जाएगा, सी इज द आंसर। क्लियर है? और अगर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी होती तो यहां पे तुम √10 रखते तो 4 माइनस √10 इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, जनरल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। गिवन टू इवेंट ए एंड बी सच दैट ऑड इन फेवर ऑफ ए। ऑड इन फेवर क्या होता है? आई होप सबने पढ़ा होगा। ऑड इन फेवर मतलब ऊपर फेवरेबल केसेस, नीचे अनफेवरेबल केसेस, दैट इज ऑड इन फेवर। ऑड अगेंस्ट क्या होता है? ऊपर अनफेवरेबल नीचे फेवरेबल, तो ऑड इन फेवर ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? फेवरेबल केस 2 हैं और अनफेवरेबल 1 है, तो 2/2 + 1 2/3। फेवरेबल केसेस 2 हो गए और सैंपल स्पेस क्या होता है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ठीक है। ऑड इन फेवर ऑफ पी ए यूनियन बी, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालोगे तो ऑड इन फेवर दे रखा है तो फेवरेबल ये, अनफेवरेबल ये, तो 3/3 + 1 दैट इज 3/4। कंसिस्टेंट with this information the smallest and largest value of probability of event B। PB में इनइक्वलिटी बतानी है तो ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA क्या है? 2/3 है। PA यूनियन B क्या है? 3/4 है। PB में रिलेशन बताना है और A इंटरसेक्शन B नहीं पता हमें।
और पीबी में इनइक्वलिटी बतानी है, ठीक है। यहां से तुम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा पी बी प्लस 2/3 माइनस 3/4 12 एलसीएम आया, इधर ही मल्टीप्लाई होगा 6, इधर ही मल्टीप्लाई होगा 2/3 माइनस 3/4 करेंगे तो 12 एलसीएम आ गया 4 और 3 का, इधर मल्टीप्लाई होगा 4 तो ये 8 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा 9 तो पीबी आ जाएगा माइनस, ये -1/12 आ रहा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसके बाद यहां पे जो कंसेप्ट है वो ये है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर दोनों डिसजॉइंट सेट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, क्योंकि हमें पीबी में रेंज बतानी है तो मान के चलते हैं पी ए इज अ बिगर सेट या पीबी में रेंज बतानी है तो बी को बाहर ले लो, चूंकि बी अननोन है, ए को अंदर ले लो, ए को स्मॉलर सेट ले लो। तो अगर इस केस में देख रहे हो चूंकि पी ए ही नोन है इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पी ए आ जाएगी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू पी ए और मिनिमम वैल्यू 0, सो पी ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ऊपर से रख लेते हैं हम लोग, जो कि आ रही थी पी बी -1/12 पी ए आ रहा था तुम्हारा 2/3, ये है 0 तो पी बी हो जाएगा 1/12, इधर भी ऐड कर दो, 1/12 इधर भी ऐड कर दो, 12 एलसीएम लोगे तो इधर आएगा तुम्हारा 4 8 प्लस 1 9/12, 3 से कैंसिल कर लो 3 4 3/4 तो पीबी की रेंज आ रही है 3/4 से 1/12। 3/4 से 1/12 कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 3/4 से 1/12 ए इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निमसेट 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था मैट्रिक्स का। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बी दे रखा है तुम्हें -A इनवर्स बी ए, तो तुम्हें पता है A इंटू ए इनवर्स -1 होता है, सॉरी I होता है, या A इनवर्स इंटू ए भी I आता है, तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो A से, तो ये क्या आ जाएगा I, ये बी ए, और कोई भी मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई हो सेम ऑर्डर की तो सेम मैट्रिक्स आ जाती। तो यहां से हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है। तो किसी भी मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी की जगह माइनस बी ए रख दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ए बी प्लस बी ए 0 आ रहा है। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, बी इज द आंसर। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्ट्रेट थे, सिंपली करे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ए बैग कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स इन विच 5 येलो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, 5 येलो 4 ब्लैक 3 ग्रीन्स, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल्स निकाली गई,
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल्स इज चोजन, कोई ब्लैक बॉल ना आए। तो टोटल कितनी बॉल्स हैं? टोटल हैं 12 बॉल्स। कोई ब्लैक बॉल ना आए तो नॉन ब्लैक कितनी है? 4 ब्लैक हटा दो 8, 3 निकालनी है तो नॉन ब्लैक से ही निकालेंगे। तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? 8C3। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 12C3। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 44/55 आंसर आएगा। चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये भी जनरल क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, कम लोग कर पाए थे इसको। रोलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बिटवीन एनी टू रियल रूट ऑफ एफ एक्स द इक्वेशन हैज, कितने रूट होंगे? तो रोलीज थ्योरम अगर तुम लोगों ने पढ़ी हो तो इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिटवीन ए टू बी, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, एंड इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ए पे भी वही वैल्यू आ रही है जो बी पे वैल्यू आ रही है, तो उसके बीच में अगर फंक्शन सेम वैल्यू कंटिन्यूअस है, फिर से अचीव करता है तो टर्न करेगा तो बीच में एक पॉइंट होगा, एटलीस्ट एक पॉइंट होगा। लेट्स से वो पॉइंट सी है, जहां पे उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम सी, देख रहे हो, स्लोप ऑफ टैंजेंट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी between a to b for which f prime c is equal to 0, जिसके लिए f prime c 0 आ जाए। सिंपल, क्लियर है? तो अब देखो fx क्या दे रखा है? fx ये दे रखा है, हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में ये लाना होगा। तो क्या करना होगा? e to the power x sin x -1 या इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। एक साइड ले आओ, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बिटवीन एनी टू रियल रूट ऑफ दिस एक्सपेंशन, मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। रूट्स का मतलब क्या हुआ? और ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फॉर एवर होता है, एंड ई की पावर माइनस एक्स भी कंटिन्यूअस फॉर एवर होता है। अगर ये इसके रूट्स हैं, दो कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, तो रखने पे जीरो आएगा। रखने पे अगर जीरो आ रहा है तो रोलीज थ्योरम हम लगा सकते हैं। इट मींस इसके बीच में, इन बिटवीन, अगर ये चीज प्रूव हो पाए, इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच इसके डेरिवेटिव, चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ प्राइम एक्स इज कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और यहां सी रख दो, एटलीस्ट एक सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये जीरो आए। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा ई की पावर सी कॉस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और देखो यही एक फंक्शन दे रखा है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दो, सी को रिप्लेस कर दो एक्स से, और 1 उधर ले जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एफ सी, या इसको जी सी बोल दो, डेरिवेटिव को जी सी बोल दो, तो जी एक्स का एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन अल्फा टू बीटा। तो ये क्वेश्चन था रोलीज थ्योरम पे बेस्ड। तो एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ आता है तो हैंडल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आई थिंक ऑल ओवर इंडिया शायद ही कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाया हो, बिकॉज ये एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था। मतलब काफ़ी टफ था, इतना सोचना मुश्किल होता है।
काफ़ी बच्चों ने एक ट्रिक लगाई कि F0 पे वैल्यू 25 दे रखी है तो F5 भी 25 लिख दिया, तो ये नॉनसेंस ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी। और बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा काफ़ी सारे ट्रिक्स बताई गई हैं, लेकिन वो ट्रिक्स तभी लगा सकते हो जब तुम्हें ऑलरेडी सोल्यूशन पता हो। जिन लोगों ने सीरियसली एग्ज़ाम दिया है तो समझ रहे होंगे कि ट्रिक्स की क्या वैल्यू है। प्रॉपर सोल्यूशन अगर करेंगे तभी कॉन्फिडेंटली हम टिक कर पाते हैं, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कोई भी ट्रिक लगाने पे। और ट्रिक लगाने के लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, तो ट्रिक पे बेस्ड कभी भी पेपर में सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। तो ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन था। f(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, fn दे रखा है n+1। इसी से दिख रहा है कि f5 25 नहीं आएगा। तो यहाँ ये काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। fn दे रखा है n+1, 4 डिग्री इक्वेशन है तो fx को पहले तो एज्यूम कर लो x+1, लेकिन ये चूंकि 4 डिग्री इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू मैच करती जाएंगी। x को 1 रखो 2 आ जाएगा, x को 2 रखो 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन चूंकि 4 डिग्री इक्वेशन है तो क्या करना है, एक ऐसा 4 डिग्री फैक्टर लिखना होगा तुम्हें, लाइक 1 रखो तो 0 आ जाए, जो 1 रखो ये 0 आ गया, ये 2 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। 2 रखो तो ये भी 0 हो गया और ये 3 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। 3 रखो एंड 4 रखो, चूंकि 4 डिग्री इक्वेशन है तो आगे बढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन के टाइम पे बैठ के इतना सोचना बहुत मुश्किल काम है। F0 तुम्हें 25 दे रखा है तो रख दो F0, यहां पे 0 रखो, 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 1 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 24K एंड दैट इज गिवन टू बी 25। F0 25 दे रखा है तो इसको सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू 1 आ गई, K की वैल्यू 1 आ गई। F5 हमें बताना है तो F5 बताना है, रख दो यहाँ पे 5, K को 1 भी रख देना, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये 2, ये 1, 24, ये आ जाएगा 30। 24 + 6 30, 30 इज द आंसर। इसका आंसर 30 है, ए इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग वाला था, आई होप नहीं कर पाया होगा कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैक्सिमम मिनिमा का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से। f'(x) निकालो, 3x - 1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 1 x+1 का होल क्यूब, ठीक है। x - 1 कॉमन लो, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या बनेगा 3x - 1 प्लस 2x+1, यह आ जाएगा x - 1 x+1 का होल स्क्वायर 5x - 3 + 2 -3 + 2 -1। अब फर्दर इसको डिफरेंशिएट करने में कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे तो हम यहाँ पे साइन चेंज मेथड देख लेते हैं। डेरिवेटिव का साइन किस तरह से चेंज हो रहा है, तो आई होप ये देखना चाहिए कि इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव है। साइन पे किससे फर्क पड़ेगा, इससे और इससे। इसको 0 करो 1/5 आया, इसको 0 करो 1 आया। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये f'(x) का साइन चेंज है, f'(x) का साइन चेंज है। पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है f'(x), और नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा होता है। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, x की वैल्यू 1/5 आ गई, यहां पे रख दो x की वैल्यू 1/5।
1/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/5 प्लस 1 का होल क्यूब, यह आ जाएगा -4/5 और ये 6/5 का क्यूब। -4/5 का क्यूब -4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16/25। 6/5 का क्यूब करेंगे डिनोमिनेटर में अगर देखो तो 3125 आ रहा है, 5 की पावर, ये 5 का स्क्वायर है, 5 की पावर 5 करोगे तो 3125 आता है। इसको लिखोगे तुम 2 की पावर 4, इसको लिखोगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 क्यूब। इसका मतलब कंपेयर करा लो, P की वैल्यू आ रही है 7 और Q की वैल्यू आ रही है 3। P की वैल्यू 7, Q की वैल्यू 3। P की वैल्यू 7, Q की वैल्यू 3। तो ये भी एक एवरेज क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली देखने में तो बायनोमियल थ्योरम का लग रहा है, बट 99% जो कैलकुलेशन है यहाँ पे AGP के हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अभी तक तो निमसेट में नहीं पूछा गया था, लेकिन पहली बार AGP से क्वेश्चन पूछा गया है। और पहली बार काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ भी आ सकता है। फ्यूचर एग्जाम के लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। तो ये एक AGP है। यहाँ पे एक टर्म कितने हैं जरा देखो, x की पावर 1 x स्क्वायर से लेके x की पावर 1000 तक जा रहा है, तो 1001 टर्म्स है। x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 999 1001 x की पावर 1000। तो यहां पे अगर तुम 1 2 3 4 से तो AP बन रही है, 1 2 3 4 से 1001 तक जा रहा है, और x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस x से डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो, यह आ जाएगा तुम्हारा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 प्लस x की पावर 999। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? इसके पहले वाला टर्म जो आएगा वो आएगा 1000, x की पावर ये 1000 है तो x की पावर 999 आएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, सॉरी अपॉन 1 इंटू एक्स आएगा। थोड़ा स्पेस की कमी है, एक बार अपने आप सॉल्व करके कोशिश करना। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1000 x की पावर 1000, और जब इसको तुम x अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1001 x की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स। और अब इसको उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1000 है, ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, ये आ जाएगा x की पावर 1000 माइनस 1001 x की पावर 1001 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एस। अब यहां से यहां तक ये पूरी जीपी हो गई, प्योर जीपी। ठीक है, कितने टर्म है? 1001 टर्म है। फर्स्ट टर्म ये दिख रहा है, कॉमन रेशियो क्या है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस एक्स से डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म, जीपी का सम पता होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1001 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो।
तो मेन यूज इसमें एजीपी का ही ज़्यादा है, 1% यूज बस बाइनोमियल थ्योरम का है, और माइनस 1001 x की पावर 1001 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। हमें यहाँ पे x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए। x की पावर 50 इसमें आएगा नहीं, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको जरा तुम पहले तो, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1001। ये भी सॉल्व करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1001 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये टर्म तो यूजलेस हो जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ इतना बच रहा है, इसको छोड़ दो। अब यहां पे तुम्हें थोड़े से कैलकुलेशन करने होंगे, इसको कैंसिल करोगे तो ये 1000 बनेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो ये 2002 बन रहा है। 2002 जब 1000 से डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1002 बन जाएगा, करके देख सकते हो। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी यूजलेस टर्म होगा 1001, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ये टर्म में x की पावर 50 है नहीं, x की पावर 50 सिर्फ इस टर्म में आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n में। x की पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, n क्या है 1002, r क्या है x की पावर 50 का कोफिशिएंट बताना है हमें, तो r हो जाएगा 50। 1002 से 50 इज द आंसर, 1002 C 50 इज द आंसर, C इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है आई होप। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। आई थिंक यहाँ पे हमें ये पता होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आसान होता है, e की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक्स के दे रखा है और समेशन एक्स के की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ भी थोड़ा सा यूज़ बस यूलर्स फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उसके बाद सारा यूज़ जीपी का ही है। तो यहाँ पे रख के देखते हैं हम लोग, एक्स के ये है, अगर यूलर्स फॉर्म से कंपेयर करो तो ये आ जाएगा, एंगल की जगह क्या लिखा है 2π/n, ये एंगल ऐसे होगा 2π/n 2π/n। ठीक है, e की पावर आई 2k π/n, ये आ रहा है एक्स के, और समेशन एक्स के की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन एक्स के मतलब k को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, से लेकर के n रखो। ठीक है, x k को 1 रखो, k को 1 रखोगे तो आ जाएगा e की पावर आई 2π/n, k को 2 रखोगे तो आ जाएगा e की पावर आई 4π/n, 3 रखो तो e की पावर आई 6π/n, n रखो तो e की पावर आई 2nπ/n। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये कॉमन रेशियो अगर देखो तो e की पावर आई 2π/n से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। फिर से जीपी का कंसेप्ट, फर्स्ट टर्म e की पावर आई 2π/n, 1 माइनस कॉमन रेशियो e की पावर आई 2π/n ही आ रहा है, की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको अगर तुम सॉल्व करो तो आ जाएगा e की पावर आई 2π, मतलब cos 2π प्लस आई साइन 2π। cos 2π 1 होता है, साइन 2π 0 होता है, सो दिस इज इवेंचुअली 1। ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कर दोगे 0 आ जाएगा, सो दिस इज फाइनली 0, 0 इज द आंसर, सो इट्स आंसर इज सी। सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेनली जीपी का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज इतना ही है, यूलर्स फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिफरेंशियबिलिटी का है, या इसको बोल सकते हो ग्राफ का है। ये ग्राफ या ये कर्व या ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है, नॉट डिफरेंशियबल है, -π से π। तो पहले तो तुम cos x का ग्राफ बनाओ,
ये बन गया तुम्हारा cos x का ग्राफ इन बिटवीन माइनस पाई से पाई। ठीक है, अब मॉड cos x का बना लो। मॉड cos x का बनाओगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये y इज इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ हो गया। और तुम्हें पता होना चाहिए जहां पे कर्व में शार्प टर्न आते हैं वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, जहां डिसकंटिन्यूअस होता है वहां नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ये कंटिन्यूअस फॉरएवर है, +3 ऐड करने पे 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उससे कोई खास शार्प टर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा। शार्प टर्न दो ही आएंगे, π/2 एंड -π/2। दीज टू आर शार्प टर्न ऑफ दिस फंक्शन। तो -π/2 और π/2 के बीच में ही शार्प टर्न आ रहा है। 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो भी शार्प टर्न यही रहेंगे। तो दो पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ग्राफिकली इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कम स्टूडेंट कर पाए वहां पे एग्जाम में। n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। एक तो पहले ले लेते हैं x इज इक्वल टू साइन एक्स, और ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, ग्राफिकली अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों टाइप के लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करा जा सकता, ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से π/2, x बड़ा होता है sin x से और छोटा होता है tan x से। तो sin x का अगर तुम ग्राफ बनाते हो, और ग्राफ ये आर्ट नहीं है, लॉजिकली बनाना होता है, जो भी चीज sin x का ग्राफ बनाते हो, सो y इज इक्वल टू x लाइन। ठीक है, स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉजिक होना चाहिए। ये सिर्फ 0,0 पे ही कट करेगा, क्योंकि x बड़ा होता है sin x से, और चूंकि अगर इसको देखा जाए तो ये एक ऑड फंक्शन होगा, एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आ रहा है n2, इसका सोल्यूशन n2 आ रहा है। n2 ओनली वन सोल्यूशन आएगा, दैट इज 0,0, दैट इज ओरिजिन। इसका एक सोल्यूशन आएगा ओरिजिन, सिंपल। ठीक है, अब x इज इक्वल टू मॉड साइन इनवर्स x। तो ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट आर्ट की तरीके से बनाते हैं कि इसको बना दिया, इसको बना दिया और इसको कट करा दिया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो भी ग्राफ बनाए जाएंगे विथ लॉजिक बनाए जाएंगे, वो आर्ट नहीं है। अब x इज इक्वल टू मॉड साइन इनवर्स x, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इनवर्स फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ y is equal to fx, y is equal to fx with respect to y is equal to x लाइन। ये कुछ रिजल्ट हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर एक लाइन y is equal to x दे रखी है, और एक कर्व दे रखा है, सपोज दिस इज y is equal to fx, जो f इनवर्स x होता है वो fx, y इज इक्वल टू fx की मिरर इमेज होती है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x। ये f इनवर्स x होगा। तो इस कंसेप्ट से अगर हम बात करें, साइन इनवर्स x जो है यहां पे x लाई करता है π/2 से -π/2। तो ओवरऑल नेट शेल में अगर पूरे सिस्टम का डोमेन देखा जाए तो -π/2 से π/2 ही होगा। ठीक है, इसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते। तो देखो साइन एक्स समथिंग ये है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, -π/2 से π/2 इज द डोमेन। n2 हमें 1 मिल रहा है,
अब x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, या साइन इनवर्स x करो या मॉड साइन इनवर्स x करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों ही ऑड फंक्शंस हैं। अगर इसकी बात करें इस कंसेप्ट से तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट साइन x की मिरर इमेज आएगी, साइन x की मिरर इमेज आएगी। इसका मतलब ये पोर्शन, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है, ये नीचे से जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन इधर आ जाएगा और ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो अभी भी n2 जो मिलेगा या n1 जो मिलेगा वो अभी भी 0 मिलेगा, बिकॉज अगर दो कर्व एक दूसरे को एक्चुअल में कट नहीं कर रहे हैं तो अपनी मिरर इमेज में भी कट नहीं करेंगे एक्सेप्ट 0,0। सो n1 इज ऑल्सो 1 एक्सेप्ट सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, दैट इज 1। तो n2 माइनस n1 पूछा गया है, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 0। n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा? 0। मॉड साइन तुम ले सकते हो, मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा? ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो अगर यहाँ नहीं कट कर रहा है तो ऊपर जाने के बाद भी नहीं कट करेगा। सो इट्स आंसर इज 0, n2 माइनस n1 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्ट्रेट लाइन का। लेट ABCD बी नॉन जीरो नंबर इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस। अगर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो समथिंग ये x, तो ये भी x होगा, तभी ये डिस्टेंस बराबर आएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? x कॉमा माइनस एक्स टाइप का आएगा, x पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कॉमा माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों लाइन में तुम y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? माइनस एक्स। फर्स्ट लाइन में y की जगह माइनस एक्स रख दो, 2ax प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x क्या आ जाएगा? माइनस c बाई ट्वाइस है। सेकेंड लाइन में भी y की जगह माइनस एक्स रख दो, 3bx इज इक्वल टू माइनस डी, x इज इक्वल टू माइनस डी बाई 3b। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इक्वेट कर दो, x वैल्यू आ चुकी है, इक्वेट कर दो माइनस सी बाई ट्वाइस से माइनस डी बाई 3b। तो 3bc इज इक्वल टू ट्वाइस ad इज द आंसर। 3bc इज इक्वल टू ट्वाइस ad इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का है, ये रीजनिंग वाले पार्ट में एक बार सॉल्व करेंगे इसको आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं करे गए हैं। ए पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन द कर्व। एक पॉइंट P है जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे लाई कर रहा है, तो लाई करा देते हैं। इस पे लाई कराओगे P पॉइंट को तो तुम्हें पता है पॉइंट क्या हो जाता है? 80 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 80 एंड कीप अ डिस्टेंस 5a यूनिट फ्रॉम द फोकस। फोकस से डिस्टेंस तो तुम्हें पता होना चाहिए। फोकल डिस्टेंस जो होती है हमेशा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसका फोकस क्या होगा? a,0। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो फोकल डिस्टेंस हमेशा a प्लस अल्फा आती है। और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर रखा है? 80 स्क्वायर, जो कि तुम्हें दे रखा है 5a है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 5 आ जाएगा, टी स्क्वायर 4, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और t फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो t प्लस 2 रखोगे, t पॉजिटिव होगा। 2 रखो तो 4a कॉमा 4a इज द पॉइंट। तो पॉइंट 4a कॉमा 4a टाइप का बनेगा। a वेरी करेगा, अगर a वेरी करेगा, a चेंज होगा तो 4a कॉमा 4a भी चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लोकस ऑफ P। इसका मतलब a पैरामीटर है तभी a चेंज होगा, क्योंकि ये बात स्टूडेंट नहीं समझ पाए थे। a चेंज होगा तो 4a कॉमा 4a भी बार बार चेंज होता जाएगा। तो उस टाइप का कौन सा पॉइंट होगा? तो क्लियरली दिख रहा है b उस टाइप का पॉइंट होगा जब a को 1/4 रख दोगे तो 1,1 आ जाएगा। बाकी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा हो। तो ये भी देख सकते थे कि ये पैराबोला पे लाई नहीं कर सकता, x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो पैराबोला पे एक ही पॉइंट लाई कर सकता है 1,1।